हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज से हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी का हम एक एक कवि को लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज पहले कवि को लेते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं गाइज। इनका जन्म बोले तो 1889 में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में, ठीक है गाइज। 1889 में वाराणसी में हुआ था और 1937 में गाइज इनकी मृत्यु हो गई। 1889 और 1937 में मृत्यु। क्षय रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम बोले तो देवी प्रसाद और इनकी पत्नी कमला। आगे देखते हैं गाइज। जो हमारे चार छायावादी कवि हैं उनमें से ये एक हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आपसे पूछ सकता है कौन छायावादी कवि है, तो आपको ये चार छायावादी कवि के नाम याद रखने हैं। ये छायावादी स्तंभ हैं चार: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। क्लियर। आगे देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो छायावादी कवि हैं तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है इनमें? तो आपको याद रखना है छायावाद का ब्रह्मा आपको बोलना है जयशंकर प्रसाद को। ब्रह्मा है और वहाँ शंकर हैं, तो ब्रह्मा बोलेंगे शंकर जी को जयशंकर प्रसाद। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं। इनकी बात करते हैं। इनकी जो कहानी है, काव्य है, नाटक है, इनको देखेंगे हम। उपन्यास। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, आपको ये तो याद रखना है कि ये इनकी कहानी है, ये इनका काव्य है, बट कौन क्या है आपको ये भी याद रखना है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राम, ठीक है, ग्राम इनकी क्या है, कहानी है। और यह इनकी पहली कहानी, सबसे पहली कहानी ग्राम ही थी। तो आपको ये भी याद रखना है। आपसे पूछ सकता है, जैसे छाया दे देगा, पूछेगा यह इनकी क्या है, तो इनकी कहानी है, ठीक है। तो वो याद रखते हैं इनकी कहानी की बात करें तो इनकी कहानी जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़्यादा इनमें गौर करना है। एक ग्राम की बात करनी है, प्रतिध्वनि की बात करनी है, आकाशदीप की बात करनी है, आंधी की बात करनी है, इंद्रजाल की बात करनी है। ये इनके फेमस क्या हैं, कहानियाँ हैं। बट आपको इनके दो तीन और याद कीजिएगा: छाया, गुंडा और पुरस्कार। ठीक है, ये इनकी कहानी है। और इन कहानियों में जो सबसे पहली कहानी थी इनकी ग्राम थी, वो आई थी 1912 में। क्लियर है, इसे आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। आगे इनका आता है काव्य की बात करें। इन्होंने के द्वारा काव्य भी लिखे गए हैं। उन काव्यों में देखें तो इनके काव्य आते हैं: कानन कुसन कुसुम, महाराणा प्रताप का महत्व, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, उर्वशी और चित्राधार। तो आपको गए यहाँ पर को याद रखना है कामायनी को, जो इनकी सबसे फेमस है काव्य कामायनी, जो 1936 में आई। और यह किस भाषा में थी? खड़ी भाषा में। इन्होंने अपना जो लिखना शुरू किया था, इन्होंने ब्रज भाषा में शुरू किया था, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। बट इनका जो कामायनी है वो खड़ी भाषा में, ठीक है, खड़ी बोली में। क्लियर रहेगा। आपको इनके काव्य याद रखने। आगे देखें, इनके नाटक की बात करते हैं। इनके कुछ नाटक हैं, जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घुट। ये इनके नाटक हैं, आपको ये नाटक भी याद रखने हैं। आगे देखते हैं इनके उपन्यास। तो उपन्यास देखिए इनके, आपको उपन्यास देखें: कंकाल, तितली और इरावती। गाइस आपको ये याद रखना है कि जो इरावती थी, इनका ये अपूर्ण उपन्यास है। क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। ये नाटक नहीं है, ये एक उपन्यास था। ये किस पर थे? ये जो इनकी रचनाएं थी, ये नागरिक सभ्यता पर थी, तितली ग्रामीण जीवन पर थी, ये ऐतिहासिक पृष्ठ रोमांस पर बनी थी, ठीक है। और ये अपूर्ण था। आगे देखते हैं इनके कुछ फैक्ट इनसे जुड़े हुए। तो इनको बोला जाता है गाइस सौंदर्य प्रेम के कवि। क्लियर है, सौंदर्य प्रेम के कवि हैं। और जो इनका क्या था वहां पर, हमारी कामायनी काव्य था इनका, जो कामायनी काव्य बोलते हैं, वो कामायनी काव्य में इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मंगला पूछ सकता है कि आपसे कि मंगला प्रसाद पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया था? कामायनी के लिए दिया गया था। और ये कामायनी कब की है?
1936 की। और ज्ञात आपको पता होगा कि 1936 के एक साल बाद 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है वाराणसी में क्षय रोग से। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनकी कामायनी किस भाषा में बोली में है? तो खड़ी बोली में। और इसी कामायनी की बात करें तो सुमित्रानंद पंत जी ने इन्हें क्या कहा है? इसे ताजमहल के समान रखा है। ठीक है, कामायनी को ताजमहल के समान तुलना की है। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं। काव्य रचना की बात करें, इनकी जो काव्य है हमने बता ही दिया, ब्रज भाषा से शुरू हुई थी इनकी। ठीक है, आगे जाकर ये कामायनी खड़ी बोली में हुई। क्लियर रहेगा। अब इनके कुछ गीत नाटक भी इन्होंने नाटक बनाए थे। और वो गीत नाटक के रूप में एक था करुणालय। ठीक है, करुणालय मतलब अपनी करुण उसमें गीत गाया होगा, आप समझ सकते हैं। गीत एक नाट्य है। गीत नाट्य कौन सा है इनका? सबसे पहला करुणालय है। तो इनको भी आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हिंदी के जो क्या है, हिंदी में गीत नाटक इनका कौन सा है सबसे पहला? तो आपको याद रखना करुणालय, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको इनकी जो छायावादी रचना है, वो जब प्रथम छायावादी रचना, ये छायावादी कवि है ना, तो छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो इनकी प्रथम छायावादी रचना की बात करेंगे, खोलो द्वार थी। और ये आई थी 1914 में। तो आपको पता है ग्राम आई थी 1912 में, और कामायनी आई थी 1936 में, और ये आ रही खोलो द्वार 1914 में। क्लियर। और जो इनकी ये क्या कहते हैं खोलो द्वार है, ये इनके द्वारा ही संपादित मासिक पत्रिका थी इंदु, उसमें प्रकाशित हुई थी खोलो द्वार। ठीक है, इंदु किसकी थी? जो इंदु मासिक पत्रिका है, ये किसके द्वारा, इनका संपादक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद ही थे। क्लियर। तो यहाँ पर कोई जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको जितनी बताया गया है, आपको ये सब क्या करना है? नोट करना है। आपको काव्य नाटक उपन्यास इनके याद रखने हैं। ठीक है, कहानी। और आपको इसमें जितने फैक्ट बताए गए आप सब नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, यहीं पर कोई वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है गाइज। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।